की कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। अभी मैं आपको ट्रैप भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से ट्रैप यहाँ पे हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो जो भी मार्केट को ये लेकर के सोचा है कि मार्केट अभी डाउन साइड जाएगा, उन सभी को मार्केट को पहले तो ट्रैप करना है। जितने भी लोग मार्केट में डाउन साइड है, जो निगेटिव है, जो मार्केट में सोच रहे हैं कि मार्केट निगेटिव हो चुका है, मार्केट डाउनफॉल करने वाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो सभी के सभी लोग क्या करते हैं, वो अपना पीई साइड का एंट्री बना लेते हैं। जैसे ही वो पीई का एंट्री बनाते हैं, मार्केट ऊपर जा करके उन सभी का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ऑलरेडी हिट कर चुका है। अब मुझे बताइए, जब यहाँ पे इन सभी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे इन सभी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो क्या ये दोबारा एंट्री करेंगे? हाई पॉसिबिलिटी चांस है कि ये दोबारा इसके अंदर एंट्री नहीं करने वाले। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल भी मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट बहुत ही स्लो मोमेंटम दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम दे रहा है। ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ना तो मार्केट ज़्यादा नीचे जा रहा है। यहाँ पे एंडिंग में इसने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हमारे लिए नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो ऑप्शन वैल्यूज होता है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पे ऑप्शन का आपका वैल्यू इंक्रीज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे ये कितना भी नीचे आए या तो फिर कितना भी ऊपर जाए, कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। एंड यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो है बहुत से लोगों ने क्या सोचा कि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने थोड़ा बहुत नीचे जाने का अपना पॉसिबिलिटी दिखाया। जब ये कैंडल देख करके क्या हुआ, बहुत से जो सेलर्स लोग थे, उन्होंने यहाँ पे अपने पोजीशन को एक्टिवेट कर लिया। और जैसे ही ये सभी ने अपने पोजीशन को एक्टिवेट कर लिया, तो मार्केट धड़ाम से ऊपर गया एंड सबका स्टॉप लॉसेस सीई साइड में हिट करवा दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन बना रहा था, जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी हमने यहाँ पे एक चीज अपडेट कर दिया था कि मार्केट अप साइड के लिए रेडी हो रहा है। ये डाउन साइड टेम्पररी था। देखिए, एक दो दो कैंडल के अंदर आपका डाउन साइड खत्म हो गया। लेकिन हमारा जो परमानेंट आप बोलोगे, या तो फिर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो व्यू बोलोगे, तो वो व्यू कौन सा है? वो व्यू था हमारा अपर साइड का। एंड वही चीज हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि अप साइड व्यू। एंड अगर आप देखोगे तो जो अपसाइड लॉन्ग टर्म व्यू था वो कितना बेहतरीन था एंड कहाँ से कहाँ तक चले गया था। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर भी अगर हम डाउन साइड से देखें तो लगभग 223 पॉइंट्स का मूव हमने यहाँ पे कैप्चर किया कि नहीं किया? चलो मानते हैं 233 नहीं किया होगा हमने, 233 लगभग यहाँ तक तो आसानी से कैप्चर हो चुका होगा। तो यही सब चीज़ें हो जाती है जब आप आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करते हो एंड उसको आप फॉलो करते हो। मेन चीज़ तो है ये फॉलो करना। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स अपडेट करके बताया था, लेवल्स के भी मैंने टारगेट्स बताए थे, और जो वो मैंने टारगेट बताया उसी टारगेट से मार्केट रिवर्स हो गया। अब मार्केट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो इम्पोर्टेंट ट्रैप लेवल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ट्रैप मोमेंटम को नहीं समझोगे तो मार्केट में आप काम नहीं कर पाओगे। ये भी बात आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैप मोमेंटम किस तरीके से काम करते हैं, ट्रैप मोमेंटम का लॉजिक क्या होता है। एंड यहाँ पे भी मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। अब ये ट्रैप पैटर्न कौन सा है? इसके बाद में यहाँ पे एक डबल टॉप भी हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब इस केस में होता क्या है, यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूजन कि मार्केट ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाए। यहाँ पे ये कंफ्यूज कैंडल, यहाँ पे भी कंफ्यूज कैंडल है। अगली कैंडल का आप वेट करोगे नहीं करोगे वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो, अगर आपका मार्केट सेंटीमेंट यहाँ तक अगर आपको सीई साइड का एंट्री दिला देता है या तो फिर पी साइड का एंट्री दिला देता है, जो भी आप कहना चाहो, तो उस एंट्री के बाद में आप दोबारा एंट्री करने के लिए यहाँ पे नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे लूज हुआ होगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया, तो जब ये मार्केट नीचे जा रहा है तो रिवर्स हो जब होता है ना ये छोटे कैंडल्स में, तो मानो कि आपने 310 पे कुछ अपडेट लिया, जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये 310 का ऑलरेडी आपका 300 के आसपास लेवल आ चुका होगा। भले ही वो कैंडल इतना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे, आप लॉस में रहोगे। क्यों लॉस में रहोगे? क्योंकि ये मोमेंटम टेम्पररी है। अब आपको टेम्पररी मोमेंटम चाहिए या थोड़ा फिर लॉन्ग टर्म वाला मोमेंटम चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्पररी मोमेंटम चाहिए तो हमेशा लॉसेस करोगे, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म मोमेंटम का वेट करोगे एंड उसे समझ के ट्रेड करोगे तो फिर प्रॉफिट्स करोगे। अब मोमेंटम आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉसेस वाली चाहिए, प्रॉफिट वाली चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइव मार्केट का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टोटली फ्री है ये, टोटली फ्री में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लीजिए,
उसके साथ में जो हमारा टेलीग्राम वाला चैनल होता है ये भी टोटली फ्री है। इसके अंदर लगभग 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके इसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। टोटली फ्री लाइव अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलता है। मार्केट का हर दिन क्या मोमेंटम हो सकता है, हर एक चीज़ के बारे में लाइव अपडेट्स।